प्रश्नावली 3 के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी? एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर बनाने, इसी के समांतर रेखा खींचना है। तो इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। चूंकि ये रेखा एक्स अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बना रहा है तो जाहिर है जीरो कोण बनाएगा। चूंकि एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक्स अक्ष के साथ शून्य अंश का कोण बनाती है, यानी थीटा का मान दे दिया है 0 अंश। अपने को प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता का सूत्र मालूम है, प्रवणता m बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान रखते हैं तो tan 0 अंश, tan 0 अंश का मान होता है 0। तो निष्कर्ष निकलता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होगा। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 3, एक रेखा बिंदु 7 और 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। तो उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है। तो पहला है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके y निर्देशांक 15 है। दूसरा क्वेश्चन है, y निर्देशांक -3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, एक रेखा दिया हुआ है, बिंदु ए 7 और 10 और इसकी ढाल दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात करना है और y निर्देशांक दिया हुआ है। माना x निर्देशांक 1 है और y निर्देशांक 15। तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और दिया है प्रवणता बराबर 5/6। तो प्रवणता का सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 5/6। अब मान रखते हैं x2 का मान y2 का मान दिया 15 माइनस y1 का मान है 10 पूरे के बटे x2 का मान x माइनस x1 का मान 7 बराबर 5/6। अब सरल करते हैं। तिर्यक गुणा करने पर 5x ऋण 5 सत्ते 35 बराबर 5 छक्के 30। अपने को x का मान निकालना है तो संख्या को पक्षांतर करते हैं। x बराबर 30 धन 35 तो 5x बराबर 65 तो x बराबर 65/5 और सरल करते हैं। 5 एकम 5 5 एकम 5 5 किए 15 तो x बराबर 13, यानी x निर्देशांक 13। अब इसी कड़ी में आपका इसी का क्वेश्चन क्रमांक 2, y निर्देशांक -3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, पहला बिंदु दिया है 7 और 10, दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक x नहीं दिए तो मान लिया x और y निर्देशांक -3। तो प्रवणता दिया हुआ है, प्रवणता बराबर 5/6। सूत्र लगाया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 5/6। तो पहला बिंदु x1 y1
x2 y2 यानी x1 का मान 7 और y1 का मान 10, x2 का मान x, y2 का मान -3 मान रखते हैं। तो -3 -10 बटे x -7 बराबर 5/6। सरल करते हैं तो -13 बटे x -7 बराबर 5/6। तिर्यक गुणा करते हैं 5x - 35 बराबर -6 18 का 8 हासिल है 6 तो 5x बराबर -78 + 35 तो 5x बराबर घटाने पर 3 4 घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस तो x बराबर -43/5। इसी प्रकार y निर्देशांक -3 है तो x का मान -43/5 प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्न क्रमांक 5 सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx + c के रूप में लिखे तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 है तो रेखा का समीकरण दिया हुआ है। रेखा का समीकरण 5x धन 6y बराबर 7। रेखा का समीकरण y बराबर mx + c। तो जो दिया गया समीकरण है उसको इसके रूप में लिखना है तो स्पष्ट दिख रहा है y के पहले बराबर के पहले y है तो यहाँ भी बराबर के पहले y लिखना चाहिए। तो x को पक्षांतर करते हैं तो 6y बराबर -5x धन 7। साथ ही साथ y का गुणांक संख्या 1 है या 6 तो 6 से भाग देने पर तो y बराबर -5/6x धन 7/6। अब इस रेखा का समीकरण के रूप में आ गया तो हम समीकरण से तुलना करने पर x का गुणांक m तो x का गुणांक -5/6 तो m बराबर -5/6 प्लस c प्लस संख्या मतलब प्लस अचर संख्या तो अचर संख्या 7/6 c बराबर 7/6 जिसमें x y नहीं है। तो इस प्रकार इस रेखा की प्रवणता -5/6 और अंतःखंड y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 7/6। इसी कड़ी में आपका प्रश्न क्रमांक 7 y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। प्रश्न क्रमांक 7 y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो y अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर बोले तो y अक्ष के समांतर ये हो गया अपना y अक्ष के समांतर। तो ये y अक्ष के जो समांतर रेखा है x अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश का। तो स्पष्ट हो गया क्योंकि y अक्ष के समांतर रेखा x अक्ष से 90 अंश का कोण बनाती है यानी थीटा बराबर 90 अंश। तो प्रवणता का सूत्र मालूम है m बराबर tan थीटा और थीटा का मान दिया वो 90 तो tan
90 अंश। तो tan 90 अंश का मान होता है अनंत, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। अपरिभाषित यानी निष्कर्ष लिख सकते हैं हम y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता अपरिभाषित होंगे। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 9, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। तो प्रश्न 9 हल। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु से होकर जाती है। तो ये बिंदु 6 और 0 से होकर जा रहा है और इसकी प्रवणता दिया हुआ है 7/3। 7/3। तो मान लेते हैं इस रेखा पर कोई चार बिंदु x y है, बिंदु B। तो रेखा की प्रवणता का सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 7/3। तो पहला बिंदु x1 का मान 6, y1 का मान 0, x2 का मान 1 और y2 का मान y। तो इस सूत्र में मान रखते हैं तो y माइनस 0 बटे x माइनस 6 बराबर 7/3। सरल करते हैं तो y बटे x माइनस 6 बराबर 7/3। तिर्यक गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 धन 7 छक्के 42 बराबर 3y। पक्षांतर करने से 3x ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0। इस प्रकार रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 10, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है। प्रश्न 10, एक रेखा दिया है जो मूल बिंदु से होकर जाती है और एक बिंदु और दिया हुआ है 2 और 3। चूंकि बोला है मूल बिंदु तो हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 होते हैं, भुज का मान 0 और कोटि का मान 0। तो 0 0। तो अपने इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो स्पष्ट हो गया ए बी की प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो a पहला है तो x1 y1 का मान और ये x2 और y2 का मान। तो मान रखते हैं y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 0, x2 का मान 2 माइनस x1 का मान 0। तो सरल करने से 3/2। इस प्रकार ए बी की प्रवणता 3/2 प्राप्त होता है। अब टॉपिक आता है आलेख। आलेख गणित में हम जानकारियों को बेहतर समझ व विश्लेषण के लिए कई माध्यमों से निरूपित और प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक माध्यम आलेख है जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि किसी एक राशि से दूसरी राशि का क्या संबंध है। आलेख के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि परस्पर संबंधित दो राशियों में से किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में क्या बदलाव आता है। इनके साथ साथ आलेख बनाने से कई नई जानकारियां भी पता की जा सकती है। आलेख दो राशियों के मध्य संबंध को दर्शाता है। जैसे क्रिकेट के खेल में विभिन्न ओवरों में बने रनों की संख्या में परिवर्तन। दूसरा, कपड़े की लंबाई परिवर्तन करने पर चुकाई जाने वाली कीमत में भी परिवर्तन हो जाता है।
अधिक कपड़ा खरीदने पर अधिक कीमत और कम कपड़ा खरीदने पर कम कीमत चुकानी पड़ती है। यानी चुकाई गई राशि और कपड़े की मात्रा पर निर्भर है, अर्थात एक राशि दूसरे राशि को प्रभावित करता है। तो कपड़े की इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कपड़े की मात्रा एक मुक्त या स्वतंत्र चर है, जबकि चुकाई गई कीमत आश्रित चर है। तो ग्राफ ग्राफ है। अब जैसे भी उदाहरण दिए हैं कपड़े की लंबाई और चुकाई गई कीमत, तो स्पष्ट हो गया है। एक्स अक्ष पर यानी एक्स अक्ष के अनुदिश स्वतंत्र चर को लिया जाता है और वाई अक्ष पर आश्रित चर को लिया जाता है। तो स्वतंत्र चर कपड़े की मात्रा और चुकाई गई कीमत और इसमें पैमाना लेते हैं। पैमाना सपोज मान लेते हैं एक सरल रेखा मिली है अपने पास, बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये बिंदु क्या दर्शाता है या क्या बताना चाहता है? तो हम प्रवणता का सूत्र y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2 बराबर y4 माइनस y3 बटे x4 माइनस x3 बराबर डेस yn माइनस yn माइनस 1 बटे xn माइनस xn माइनस 1 बराबर नियत। मान लीजिए हम मान निकालते हैं तो सभी मान बराबर रहते हैं या कांस्टेंट होते हैं या उसी को हम नियत बोलते हैं। तो ग्राफ में यह दर्शाता है कि यह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, अर्थात कपड़े की मात्रा और चुकाई गई कीमत में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होता है, अर्थात एक में हुए परिवर्तन के सापेक्ष दूसरे में हुआ परिवर्तन एक समान है। हो सकता है इन सभी का मान बराबर ना है, यानी नियत नहीं है, नियत नहीं है तो ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा। तो यह दर्शाता है कि दोनों राशियों के मध्य एक निश्चित अनुपात नहीं है, अर्थात एक में हुए परिवर्तन के सापेक्ष दूसरे में हुआ परिवर्तन एक समान नहीं है, यानी ये सरल रेखा के रूप में ना होकर एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इसी से रिलेटिव आपका है ग्राफ अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन। 2 आलेख दिया हुआ है, तो क्या आलेख एक सरल रेखा है तथा आलेख भी वक्र के रूप में है, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ पहला, आलेख से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह अलग है। तो ग्राफ दिया रहेगा, प्रश्न पहला,
समय, सप्ताह में, पौधे की ऊंचाई सेंटीमीटर में, वन टू 2 4 3 6 4 8। एक दूसरा ग्राफ भी दिया हुआ है आपका, एक 2 3 4 5, तो एक 2 2, उसके बाद दिया है आपका 2 3, पहला है 1 2, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 2 और 3, अब दिया है 3 3 और 4, 3 4 4 4, उसके बाद 5 5। ये ग्राफ प्रश्न में दिया रहेगा, तो निष्कर्ष निकालना है ग्राफ ये क्या प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए हम प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 का मान निकालते हैं। तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, a और b, तो 1 x1 का मान 1 और y1 का मान 2, x2 का मान 2 और y2 का मान 4। तो मान रखते हैं हम 4 माइनस 2 बटे 2 माइनस 1 बराबर 2 बटे 1। इसी क्रम में आगे y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2 बराबर मान रखते हैं। तो 6 माइनस 4 बटे 3 माइनस 2 बराबर 2 बटे 1। इसी प्रकार और निकालना है, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y1 बटे x3 माइनस x2 y2 माइनस y है y3 माइनस y2 बराबर समान आ रहा है, यानी कांस्टेंट है या नियत है। तो नियत है तो हम ग्राफ से स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों राशियों के मध्य एक निश्चित अनुपात है, जो कि एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। इसी कड़ी में दूसरा ग्राफ स्पष्ट दिख रहा है। ये दिया समय और इसमें दिया चली गई दूरी। तो समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रहा है, तो एक निश्चित अनुपात में यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ पे एक समान बता रहा है। समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी समान है, उसके बाद फिर बढ़ रहे हैं, समय फिर बढ़ा तो दूरी फिर बढ़ा। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये निकालेंगे मान तो इसका मान बराबर नहीं आएंगे, यानी नियतांक नहीं है या कांस्टेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आलेख दोनों राशियों के मध्य एक निश्चित अनुपात में नहीं है, अर्थात यह एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है या एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 2, हल। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया और 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों में निम्नलिखित सारणी दर्शाया गया है। यानी
बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व तीनों के मध्य आलेख बनाइए। दिन बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 1 2 3 4 5 और पेट्रोल की मात्रा दिया हुआ है प्रश्न में 4 3 2 1 0। तो अपने को ग्राफ बनाना है। ये कटान बिंदु ओ, ध्यान रहे इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। तो ग्राफ पेपर में ऑलरेडी रहता है, तो हम एक दो परस्पर लंबवत एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। अब एक्स अक्ष के अनुदिश किसको मानते हैं हम? स्वतंत्र चर को। तो स्वतंत्र चर स्पष्ट दिख रहे दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है वैसे पेट्रोल की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है और वो भी एक समान। तो हम लेते हैं दिन, एक्स अक्ष के अनुदिश स्वतंत्र चर है दिन, और वाई अक्ष में आश्रित चर है आपका बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। अब पैमाना, तो राइट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, फिर वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, पैमाना लेते हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश दिन है, तो दिन में कितने का अंतर दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है, एक का अंतर आ रहा है, यानी एक एक की वृद्धि बता रहा है। तो हम एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक दिन। अब वाई अक्ष पर लेते हैं, वाई अक्ष माने हैं बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो पेट्रोल की मात्रा भी देख रहे हैं, तो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, यानी एक एक का अंतर दिख रहा है। तो हम वाई अक्ष पर एक बड़ा खाने की मात्रा, एक पेट्रोल की मात्रा लीटर में, लीटर में दिया हुआ है। तो हम अब एक्स अक्ष माने हैं एक, तो एक का पहाड़ पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5, क्योंकि वाई अक्ष में भी एक माने, जो मानेंगे उसी का पहाड़ा पड़ना है। अब पहला दिया है दिन 1 और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4, तो दिन 1 और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4, तो दिन ये हुआ 1 और पेट्रोल की मात्रा 4, ये बिंदु मिल गया। तो ये दोनों बिंदुओं को पहले हम एक कर खींचे रेखा, उसी प्रकार 4 पर खींचे, तो दोनों का कटान बिंदु मिल गया बिंदु। वैसे ये कटान बिंदु ग्राफ में स्पष्ट दर्शाए रहते हैं कटान बिंदु, तो हम लिख सकते हैं 1 4। दूसरा दिया है दिन 2 2 दिन और पेट्रोल की मात्रा 3, तो ये 3, तो 2 और 3, तो ये कटान बिंदु मिल गया 2 और 3। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, 3 दिन और पेट्रोल की मात्रा 2, तो दिन 3 और पेट्रोल की मात्रा 2, तो ये कटान बिंदु मिल गया आपका 2 3 और 2। आगे है 4 और 1, दिन 4 और पेट्रोल की मात्रा 1, तो पेट्रोल की मात्रा, अभी चौथा दिन, तो ये मिल गया 4 और 1, और लास्ट 5 और 0, दिन 5 और 0 बता रहे, तो ये बिंदु प्राप्त होगा 5 और 0। इस प्रकार सभी बिंदुओं को मिलाते हैं।
सभी बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है सरल रेखा। इसी प्रकार ग्राफ को बनाना है।